मुस्तफा जाने रहमत पे अस्सलामुअलैकुम। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मेरे हाथ में ये क्या है तो आप फ़ौरन से पेशतर जवाब देंगे आपके हाथ में एक मोबाइल है। अगर पूछूं क्या ये एग्जिस्ट करता है या इसका अपना कोई मादी वजूद है, आप में से अक्सरियत ये जवाब देगी कि जी हाँ, इसका बिल्कुल एक वजूद है, क्योंकि इसे हम हाथ में ले सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो परसेप्शन जो आप अपनी सेंसेस के थ्रू डेवलप कर रहे होंगे, उसकी बुनियाद कायम होने वाले इदराक को सामने रखते हुए मोबाइल के वजूद पर उसकी एग्जिस्टेंस की दलील बन जाएगी और उसको उसी तरह प्रेजेंट कर देगी। बज़ाहिर ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं। अलबत्ता आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि परसेप्शन यानी इदराक और एग्जिस्टेंस यानी कि मौजूदगी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आखिर कैसे? याद रखें, इंसानी शऊर हकीकत को समझने और बयान करने की कोशिश में हमेशा महदूद रहा है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, वही हमारे लिए हकीकत बन जाता है। क्या यही असल हकीकत है? क्या हमारा शऊर हकीकी वजूद को मुकम्मल तौर पर समझ सकता है? आज की इस वीडियो में हम इंसानी अदराक यानी परसेप्शन, महदूदियत, मादे की हैसियत और मौजूदगी की लामहदूदियत पर गुफ्तगू करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या ये फ़लसफ़े वहदतुल वजूद, क्वांटम फिज़िक्स और एथियज़म को कैसे चैलेंज करता है और मादा परस्ती यानी मटीरियलिस्ट नज़रियात को क्यों गैर मुस्तहकम कर देता है। हम यहाँ पहले एक सवाल जनरेट करेंगे और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं फ़लसफ़े के सफ़र पे, जो कि पंक्चुएटेड होगा किसी से? लॉजिक से। सवाल नंबर 1, इंसानी शऊर और माजी, क्या हम हकीकत को जान सकते हैं? इंसानी मुशाहिदा हमेशा ताख़ीर का शिकार होता है, या यूँ कहिए हम माजी में ज़िंदा हैं, या हमारा विज़न माजी का हिस्सा है। हम जो कुछ देखते हैं और सुनते हैं वो दर हकीकत पहले ही हो चुका होता है, क्योंकि रोशनी और आवाज़ को हम तक पहुँचने में ज़रा वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शख्स को 10 मीटर के फासले पर देख रहे हैं तो रोशनी को उससे आपकी आंख तक पहुंचने में वक्त लगेगा, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो। मतलब ये है कि वो जो मंज़र आप देख रहे हैं वो पहले गुजर चुका है। इसी उसूल को मज़ीद वाज़े करने के लिए सूरज की मिसाल लेते हैं। सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं, यानी अगर सूरज इस लम्हे गायब हो जाए तो हमें इसका इल्म 8 मिनट बाद होगा। ये उसूल ना सिर्फ बसरी मुशाहिदे बल्कि हर किस्म की हिस्सी यानी सेंसरी मालूमात पर लागू होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा हर तजुर्बा माजी का तजुर्बा है और हम मौजूदा यानी हालिया लम्हे को भी बराह रास्त महसूस नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि असल वजूद किस में है? अगर हर चीज़ जो हम जानते हैं वो माजी है तो हाल यानी प्रेजेंट कहाँ है? हम यहाँ अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। क्या हाल लामहदूद है? अगर हर लम्हा जो हम देखते हैं वो गुजर चुका है, या यूँ कहिए जिस चीज़ का इदराक यानी परसेप्शन हमारा शऊर बना रहा है, अगरचे उसका इदराक माजी में है लेकिन उसका मादी वजूद लम्हे वजूद में होना चाहिए, क्योंकि माजी एक ख़याल का नाम है जबकि मुस्तक़बिल इल्यूजन। तो क्या हाल हकीकत में मौजूद है? अगर हाँ तो वो कहाँ है? हम उसे देख क्यों नहीं सकते? हम उसको परसीव क्यों नहीं कर सकते? या यूँ कहिए खालिस मादी वजूद यानी मटीरियल एग्जिस्टेंस जो कि लम्हे में मौजूद है तक रसाई हासिल करना मुमकिन है? अगर मैं आपसे कहूं कि कायनात की उम्र 1,00,000 सेकंड फ़र्ज़ करें और 50,000 सेकंड गुजर चुके हैं यानी माजी हो चुके हैं, तो मुस्तकबिल में कितने रहते होंगे? यकीनन आपका जवाब होगा 50,000। तो लम्हा मौजूद कितने सेकंड पर मुश्तमिल है? 1 या आधा या इससे भी कम? एक समझदार इसका जवाब ये देगा, अरे भाई, लम्हा मौजूद इतना छोटा है कि इसको शुमार ही नहीं किया जा सकता। यहाँ मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि लामहदूद से मुराद इतना छोटा या इतना बड़ा कि इसको नापा ही ना जा सके। अगर हम माजी को जान सकते हैं लेकिन हाल को नहीं जान सकते तो उसका मतलब ये है कि हाल हमारी परसेप्शन से बाहर है।
इसी तरह अगर हाल को किसी हद में बांधा जा सके तो वो माजी का हिस्सा बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि हाल हमेशा लामहदूद यानी इन्फिनिट है, क्योंकि ये कभी भी परसेप्शन की गिरफ्त में नहीं आ सकता। यहाँ से एक और दिलचस्प सवाल जन्म लेता है। प्रेजेंट यानी हमारा हाल लामहदूद है और हम इसको परसीव नहीं कर सकते, तो क्या वजूद भी लामहदूद है? क्योंकि फिजिक्स तो ये कहती है कि मैटर कैन बी मेजर्ड। दिस इज फिजिक्स लॉ। यूं यहां हमारा अगला दरवाज़ा खुलता है। मादा और शऊर क्या हकीकत है? क्या ये परसेप्शन पर मुनहसर है? अब हम यहाँ तक बात लेकर पहुँच चुके हैं जो कि कहती है कि परसेप्शन है वो माजी का हिस्सा है, और जो एग्जिस्टेंस यानी मौजूदगी है वो लम्हे मौजूद में है। तो अगला सवाल भी यहीं से उठता है कि चूँकि मादा अगर सिर्फ परसेप्शन की बुनियाद पर देखा जा रहा है तो उसको कन्फाइन कर दिया जाएगा माजी से, यानी मादा और मैटर सिर्फ परसेप्शन तक कैद है। तो क्या इसका कोई एग्जिस्टेंशियल बेसिस है या नहीं? इस नज़रिए के मुताबिक इंसानी अदराक मादे का मौजूद का यूँ कहिए कि मादे का खालिक ठहरेगा, यानी मादा तो सिर्फ परसेप्शनल है। इसका मतलब है कि एक इंसान एक चीज़ को परसीव कर रहा है तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर वो उसे परसीव नहीं कर रहा तो उस चीज़ की कोई एग्जिस्टेंस या मौजूदगी है ही नहीं। लेकिन आप सबको मालूम है कि ये चीज़ रियलिस्टिक रियलिज़म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। चलें इसको एक और मिसाल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक जंगल है, उसमें एक दरख्त है। अगर वो दरख्त गिरे तो गिरने की आवाज़ पैदा होगी, चाहे कोई इंसान उसे सुने या ना सुने। तो इससे तो ये साबित होता है कि मटीरियल वर्ल्ड है, इसका ताल्लुक़ इसका इंसानी परसेप्शन से, उसके कॉन्शियस से के साथ कोई भी ताल्लुक़ या लिंक नज़र नहीं आता। यानी किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस का परसेप्शन से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं। दरअसल यही दो पुराने फ़लसफ़ियों के ग्रुप्स हैं जो कि आज तक चले आ रहे हैं। एक वो ग्रुप जो लम्हे मौजूद को इन्फिनिट कहकर मादे को परसेप्शन तक कन्फाइन कर देता है, उसको वहीं तक महदूद कर देता है, और फिर इंसानी कॉन्शियस को इस मादे का खालिक बता देता है। अच्छा, दूसरा ग्रुप ये एक और इंटरेस्टिंग बात करता है। वो कहता है कि मादे को एक हकीकी यानी एक एब्सोल्यूट वजूद मानते हैं, हर उस चीज़ से इंडिपेंडेंट कर देते हैं। यानी मादे को इंसान की परसेप्शन या उसकी कॉन्शियस परसेप्शन कोई करे या ना करे, मादा एक रियलिटी है। जबकि हकीकत ये है कि ये दोनों ग्रुप्स ही सही नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप्स कुल्ली तौर पर कभी भी इस हकीकत का, जो कि हमने वीडियो के पिछले हिस्से में बयान की है, अहाता कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ है जो एक हायर अथॉरिटी के वजूद की तरफ दरवाज़ा खोल देती है, जो कि इस ऑब्जेक्टिव परसेप्शन को कायम किए हुए है, और एक फ़र्द या अफराद की जमात की सब्जेक्टिव मटीरियल परसेप्शन उस ऑब्जेक्टिव परसेप्शन पर असरअंदाज हो सकती है। इस मिसाल से ये साबित हुआ कि रिवायती मादी फ़लसफ़ा ये दावा करता है कि मादा यानी मैटर एक खुद मुख्तार हकीकत है, और ये हमारी परसेप्शन से आज़ाद है। अगर हमारा शऊर हर चीज़ को माजी में देखता है और हाल लामहदूद है, तो फिर क्या मादा वाकई एक मतलक एब्सोल्यूट हकीकत रियलिटी है? तो जनाब यहाँ दो इम्कानात हैं। या तो मादा सिर्फ परसेप्शन की पैदावार है, यानी जो कुछ हम देखते हैं वो ही हकीकत है। इसका मतलब ये होगा कि अगर पूरी दुनिया किसी चीज़ को देखना बंद कर दे तो वो चीज़ मादूम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए ये इम्कान गलत है। दूसरा, या फिर मादा एक हकीकी वजूद रखता है, लेकिन चूंकि हमारा शऊर हमेशा माजी में होता है और हाल लामहदूद, इसलिए मादा एक महदूद हकीकत है जो किसी लामहदूद वजूद के ज़रिए कायम है। ये दूसरा नुक्ता मादा परस्ती या मटीरियलिज़म कहलाता है कि, लेकिन ये इसके ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त दलील बन जाता है। अगर मादा महज एक महदूद हकीकत है तो इसको कायम रखने के लिए एक मतलक हकीकत एब्सोल्यूट रियलिटी ज़रूरी है।
اب ہم اپنی گفتگو کے مغز کی طرف گامزن ہیں۔ کیا وحدت الوجود کوانٹم فزکس اور الحاد یعنی ایتھیزم کو چیلنج کر سکتا ہے؟ ایبسولوٹ ریالٹی کا کنسپٹ فلسفہ وحدت الوجود سے قریب جا ملتا ہے۔ وحدت الوجود ایک اصطلاح کے طور سے تو اس کائنات کے ساتھ ہی وجود میں آیا، لیکن اس کو سب سے پہلے ابن العربی نے ریکگنائز کیا اور ایک بڑی مشہور کتاب لکھی۔ وحدت الوجود کے مطابق کائنات میں موجود ہر چیز در حقیقت ایک ہی وجود کا عکس ہے اور حقیقی وجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کوانٹم فزکس میں بھی یہی نظریہ پایا جاتا ہے کہ چیزیں صرف اس وقت موجود ہوتی ہیں جب انہیں دیکھا جا سکے۔ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں آخر کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اس تجربے میں روشنی کے ذرات فوٹونز اس وقت تک غیر متعین حالت میں رہتے ہیں جب تک ان کا مشاہدہ نہ کیا جائے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پرسیپشن حقیقت سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ فلسفہ الحاد یعنی جس کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں کہ بنیادی ستونوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ اگر مادہ مطلق حقیقت نہیں اور پرسیپشن ہمیشہ محدود ہے تو پھر حقیقت کو قائم رکھنے والی کوئی ہستی ضرور ہے۔ یعنی ان ملحدین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جو خدا کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے وجود ہی کی نفی کر دیتا ہے۔ اگر موجودہ لمحہ لامحدود ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک لامحدود ہستی یعنی اللہ کی ضرورت ہے جو اس کائنات کو وجود میں رکھے، یا یوں کہیے یہ دنیا جو ہم پرسیو کرتے ہیں اس ہستی کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اگر حقیقت پرسیپشن پر منحصر ہے اور پرسیپشن ہمیشہ ماضی میں ہوتا ہے تو حقیقی حال یعنی ہمارا حال پریزنٹ صرف وہی ہستی جان سکتی ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہو۔ کیا وحدت الوجود کا آسان ایکسپلینیشن مادیت پرست نظریات کا زوال ہے؟ یہ نظریہ نہ صرف الحاد بلکہ تمام مادی نظریات مارکسزم، سیکولرزم، لبرلزم کو چیلنج کرتا ہے۔ مارکسزم مادے کو مستقل حقیقت مانتا ہے، لیکن اگر مادہ پرسیپشن سے آزاد نہیں تو مارکسزم کی بنیاد ہی کمزور پڑ جاتی ہے۔ لبرلزم انسانی آزادی کو سب سے بڑی حقیقت مانتا ہے، لیکن اگر انسان خود اپنی پرسیپشن کے قیدی ہیں تو ان کی آزادی بھی محض ایک تصور بن کے رہ جاتی ہے۔ سیکولرزم مذہب کو الگ کر کے مادہ کو حقیقت مانتا ہے، لیکن اگر مادہ ہی ایک ثانوی حقیقت ہے تو سیکولرزم کی بنیاد بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ حقیقت، انسان اور اعلیٰ ہستی۔ یہ فلسفہ ثابت کرتا ہے کہ ہم جو کچھ پرسیو کرتے ہیں وہ ہمیشہ ماضی میں ہوتا ہے، اس لیے ہم حقیقت براہ راست جان ہی نہیں سکتے۔ حال لامحدود ہے اور یہ کسی لامحدود ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہر چیز کو قائم رکھتی ہے۔ مادہ اپنی حقیقت میں محدود ہے اور اس کو برقرار رکھنے والی ایک اعلیٰ ہستی اللہ تعالیٰ ضروری ہے۔ کوانٹم فزکس بھی اسی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ پرسیپشن اور حقیقت کے درمیان ایک پیچیدہ سا تعلق ہے۔ یہ فلسفہ الحاد کو بے بنیاد کر دیتا ہے اور ایک اعلیٰ حقیقت کے وجود کو ثابت کرنے میں ایک مضبوط دلیل فراہم کرتا ہے۔ حقیقت کسی محدود پرسیپشن میں قید تو ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ ایک لامحدود وجود سے جڑی ہوئی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اس پرنسپل ویڈیو کے ذریعے فزکس کے ایک نئی ایوالونگ شاخ جس کو کہا جاتا ہے انسرٹنٹی آف میٹر کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے یہ تھیوری کوانٹم فزکس کی تمام آبزرویشن سے کمپلیٹلی الائنڈ ہے، اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میٹر ٹینڈس ٹو ایگزسٹ بٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ سائملٹینیسلی۔ یہ ویڈیو اس سیریز کی ابتدائی ویڈیو ہے، اور اس سیریز میں ہم وہ اصول فلسفہ پیش کر رہے ہیں جو دنیا کے کسی بھی نظام، چاہے معاشی، سیاسی، معاشرتی یا مذہبی ہو، اس کا احاطہ کرے گا، اور اس سیریز کے ذریعے ہم دنیا کی وہ حقیقی تصویر پیش کریں گے جو ایک عام انسان پرسنل بائسز کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں پاتا۔ ریاست، معاشرہ، سماج،
طاقت، نظام اور بہت کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کے خیال اور اسکرپٹ کا پورا کریڈٹ ہماری ٹیم انسنی باتوں کے سب سے نوعمر ممبر حسن کو جاتا ہے۔ حسن ایک یقیناً ہائی انٹلیکٹ بچہ ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ انسنی باتیں کی اس ویڈیو کو ہم نے حد الامکان آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دوبارہ شروع سے آخر تک دیکھیں۔ اگر یہ بیسک کانسیپٹ ہم سمجھ گئے تو آگے بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں